हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो लास्ट क्लास अपन ने कंप्लीट सेल के लिए नर्स इक्वेशन अप्लाई की थी बेटा, और कुछ एक न्यूमेरिकल प्रश्न किया था, बराबर ना। देखो अब आज अपन एक दो कुछ और न्यूमेरिकल प्रश्न करेंगे। उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है, और जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं वेरिएशन टाइप के क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट लग रहा है उन कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है ना। अब न्यूमेरिकल में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा बढ़िया है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका कुछ काम का नहीं है। ठीक है, सुनो बालक, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान में रखकर हर एक क्वेश्चन को करना है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आओ जरा। सर हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द सेल, और सेल आपके पास दे रखा है और गिवन वैल्यू अपने पास ये है बालक। ठीक है, अच्छा आओ जरा, अगर मैं देखूं यहां पर तो देखो सर कि यहां से H2 से H+ के अंदर जा रहा है, H2 से H+ में जा रहा है, डेट इज यहां पर क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बराबर। और Fe+3 से Fe+2 में जा रहा है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं सर। यहां पर बात करें तो सर ये क्या हमारे पास एनोड रहेगा, और एनोड रहेगा तो बताओ इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा सर। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो बताओ सर ये H2 से है, किसमें जाएगा, H+ में, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। रिएक्शन को बैलेंस करना तो यहां पर 2 लगा लूं, और यहां पर भी कितना लगा लूं, 2 लगा लूं। ठीक है बेटा। अच्छा दूसरी बात करें सर कैथोड पर होने वाली रिएक्शन, तो कैथोड पर अपने पास क्या रहेगा, बोलो जरा सर। ये Fe+3 जो होगा, यहां पर भी 2 लगा लो, 2 इलेक्ट्रॉन लगा लो, ये 2Fe+2 लगा लो। ठीक है, तो सर रिडक्शन हो रहा है, कंप्लीट कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, और फाइनली हमारे पास जो कंप्लीट रिएक्शन बन रही है वो क्या बनेगी, बोलो जरा सर। ये H2 प्लस 2Fe+3 गिव्स 2, आगे 2Fe+2 और 2H+, ये एक्वस में। ठीक है, पहला स्टेप अपन तो यही बात करते हैं। दूसरा हमने कहा था सर कि आप क्या करो, रिएक्शन क्वेश्चन निकालो। रिएक्शन क्वेश्चन तो प्रोडक्ट हमारे पास ये रहा, Fe का स्क्वायर, Fe+2 का स्क्वायर और H+ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आगे Fe+3 का स्क्वायर और PH2। भाई गैस है, गैस को नेग्लेक्ट करके नहीं चलना है, काउंट करेंगे हम। लिक्विड और सॉलिड को 1 मान के चलते हैं, ठीक है ना। अब Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Fe+2 कितना दे रखा है, Fe+2 0.01 का स्क्वायर, और H+ कितना दे रखा है, 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Fe+3 कितना दे रखा है, 0.1 का स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है, 0.1, बराबर वाला। अच्छा इसको सॉल्व करो, ये कितना है 10⁴ और ये 10⁻⁶, तो कितना होगा 10⁻10, और 10⁻10 और नीचे कितना जा रहा है 10⁻3, तो टोटली हमारे पास कितना आएगा 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा, तो है ना बालक। अच्छा तो Q बराबर हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, अच्छा बता दूं उधर से, काम का नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब कैलकुलेट कीजिएगा सर, हमारे पास कितना आ रहा है उसको देखना है। ई सेल कितना होता है, ई नॉट सेल -0.0591 डिवाइडेड बाय कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहा है बालक, 2 का लोग, और यहां पर 10⁻⁷। अब बात आ रही है ई सेल की, तो ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। अच्छा कैथोड कितना, देखो जरा, कैथोड हमारे पास आयरन है, तो आयरन की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है। अब बात ये आ रही है कि सर ये एसओपी वैल्यू है या एसआरपी वैल्यू है, तो सर चेक करना पड़ेगा आपको कि सर ये एसओपी है या फिर एसआरपी है। देखो Fe+2 से Fe+3 में जा रहा है, लेकिन हमारे पास तो Fe+3 से Fe+2 में जा रहा है। वैल्यू सर ये कौन सी है, एसओपी है, हमें एसआरपी में कन्वर्ट करना है, तो सर यहाँ क्या कर दो, प्लस कर दू, प्लस 0.17। अब बताओ एनोड क्या हमारे पास SHE है, और SHE का ई नॉट सेल जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है सर। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, तो यहां पर कितना कर दो 0, तो सर यह क्या आएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू कितना आएगा, प्लस का 0.17। बात आगे समझ में है। अब हटा दे बाकी का, आप लोगों ने तो उतार लिया होगा, लिख लिया होगा, है ना, छाप लिया होगा, ये बढ़िया था। ठीक है, करो भाई आगे सॉल्व। कितना जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.17 माइनस, इसको न्यूमेरिकल पर्पज के लिए कितना मान लूं, 6 मान लो, डिवाइडेड बाय 2 और लॉग 10⁻⁷ ये आगे आ जाएगा, इसको कट कर लो, कितना जाएगा 3, तो कितना 0.17 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई माइनस का 7, तो कितना जा रहा है, प्लस हो जाएगा, तो 0.17 प्लस कितना 0.21, कैलकुलेट करो कितना जाएगा, टोटली हमारे पास 0.38 वोल्ट। ठीक है बालक, ये हमारे पास
इसका आंसर है। ठीक है, फटाफट छापो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो कुछ बातें यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि सर ये अपने न्यूमेरिकल किया तो है ना। अब इस न्यूमेरिकल में ज्यादा ऐसे डेटाज भी रहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। अब मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, कैलकुलेशन कर ली, बात यहां पर खत्म नहीं होती है। बात यही से स्टार्ट होती है कि सर जो न्यूमेरिकल मैंने किया है, मैंने बताया आपको कि एसओपी कौन होगा, एसआरपी कौन होगा, है ना। ये छोटी छोटी बातें आपको डेटा को कलेक्ट करके चलनी है। ठीक है, खत्म हो गया ये मतलब नहीं है। एक सेल में एनोड कौन है, एक सेल में कैथोड कौन है, ये भी आपको पता रखना पड़ेगा। अगर एक सेल दे रखा है तो जो सेल के अंदर वो आपको सिर्फ और सिर्फ डेटाज को क्या है, आपको ये डिफाइन नहीं करेगा न्यूमेरिकल के पूरा कर दिया, नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बैलेंस बनाएगा। भाई मैंने बेस बना दिया है, न्यूमेरिकल अब कर दो तुम लोग, है ना। वो सिर्फ आपको क्या करेगा, एक इंफॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है बेटा, इस बात का आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखोगे। ठीक है ना। अब देखो कि अगर कुछ बच्चों ने कहा होगा सर ये 10⁻⁻7 कैसा है, ये भी प्रॉब्लम है। लास्ट में पूछा था, मैं यहीं पर बता दूं आपको कि देखो अब वापस k इक्वल टू ये कितना जा रहा है, ये 10⁴ होगा। कैसे बालक, मैं इसको सोल्व करूंगा, कितना जाएगा 0.0001 और 0.001, इसको कितना लिख सकता हूं मैं, 10⁻⁻4 लिख सकता हूं। तो 10⁻⁻4 हो गया, और इन दोनों को करेंगे तो अपने पास कितना है 10⁻⁻6। अच्छा, इसका कितना आएगा 0.01 और ये हमारे पास 0.1 है। तो टोटली ये 10⁻⁻2 या 10⁻⁻1, तो टोटली कितना हो गया 10⁻⁻3। बताओ अब कितना हो गया 10⁻10 डिवाइडेड बाय 10⁻3, तो ये ऊपर जाएगा 10⁻10 मल्टीप्लाई 10⁻3, तो कुल मिला के कितना गया 10⁻7। ठीक है, ये इस प्रकार से सोल्व होता बालक। आप है ना इसको सोल्व करके देखो, आपके पास यही आने वाला है ना। मैंने इसको बताया ना कि ये 0.001 आ रहा है, तो 0.001 को मैं 10⁻⁻ का कितना लिख रहा हूं भाई, एक जीरो और लगेगा इस पे, माइनस का 4 लिख रहा हूं। तो कैसे, हटाओ जरा, कितना जा रहा, इतना जा रहा। तो भाई इसको मैं 1000 को मैं कुछ 1000 को कुछ इस प्रकार भी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं ना सर। ये तो 3 ही हुए, 4 कैसे, 10,000 होगा। देखो 3 और 1 4 है ना, पॉइंट के बाद 4 है, तो सर इसको अपन 10⁻4 कर सकते हो। 10⁻ ऊपर जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है बालक, तो ये कैलकुलेशन मैंने कुछ इस प्रकार की है ना। मैंने तो डायरेक्ट कर रखा था तो मैं फास्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग पेन चलाकर देखना कि सर ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है ना। अब उतारो आप लोग फटाफट, और जो बताया है उसको करने की कोशिश करना आप लोग। ठीक है, बढ़ ले अब आगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। ये बढ़िया रहेगा, चलो इसी को करते अपन, है ना। बहुत शानदार प्रश्न है भाई। चलो क्वेश्चन है आपके सामने, फॉर द फॉलोइंग सेल पीटी सॉलिड फेज में कितना Fe+3 से Fe+2, A इक्वल टू 1 दे रखा है, साल्ट ब्रिज है हमारे पास, Ce+4 किसमें +3 में, A इक्वल टू कितना जा रहा है 1, और Pt कितना जा रहा है सॉलिड में। ठीक है बालक, आगे E0 Fe+3 से Fe+2 में जिसकी वैल्यू 0.77 वोल्ट, एंड E0 Ce+3 से Ce+4 जिसकी वैल्यू 1.61 वोल्ट। क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है। इफ एन अमीटर
corrected, then predict the direction of current flow. आगे, will the current increase or decrease with time? ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, करो जल्दी से, है ना। आपको 1 मिनट दिया जा रहा है, फटाफट करो। चलो बालक, प्रश्न बहुत आसान है, जल्दी करो, देखो, है ना। हो गया, नाउ स्टार्ट करें। चलो कुछ बातें इधर लिख लेते हैं, ठीक है, और कुछ बातें मैं आपको अभी यहीं से बता दूं। अब देखो बालक, ये सेल दे रखा है और मैंने आपको कह दिया कि अगर कुछ ऐसा भी दे रखा हो आपके प्रश्न में, अगर आपके पास कुछ डेटा दे रखे हैं, दिक्कत नहीं पालनी बालक, परेशान होना ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। आप तो उसको ढाल बना के चलो। कैसे? अब आओ जरा। सर एक तो देखो यहां पर Fe+3 से Fe+2 में जा रहा है, मतलब सर यहां पर तो रिडक्शन हो रहा है और इधर भी रिडक्शन है। कौन एनोड कौन कैथोड पता नहीं चल रहा है ना। अब हाँ, एक जगह मैंने आपको करवाया था कि सर अगर ये आ जाए तो आपको ये मान के चलना कि लेफ्ट साइड इज ऑलवेज एनोड, लेकिन न्यूमेरिकल में मत मानना बालक, ये बहुत बड़ी गलती कर दोगे आप। और बहुत बड़ी गलती करने के साथ आपका जो प्रश्न आंसर जो निकलेगा सॉल्यूशन में वो बिल्कुल गलत होगा और एग्जामिनर उसको क्रॉस मारेगा, है ना। एग्जामिनर जाल बिछा रहा है, क्या बिछा रहा है? जाल बिछा रहा है, ताकि उसमें शिकारी पकड़ा जाए और आपको पकड़ में नहीं आना, है ना, बिल्कुल भागते रहना, ठीक है बालक। पकड़ में नहीं आना शिकारी को, मतलब एग्जामिनर को भी आपको क्या है ना, चकमा दे देना, ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसा प्रश्न आया, हमारे पास इसका तोड़ है ना, और हर चीज का तोड़ होता है। एग्जामिनर ने आपको क्लू यहां पर दे दिया है। कैसे भाई? देखो तरीके बताता हूं मैं आपको कि अगर फंस भी जाओ तो उसका तोड़ क्या होगा, बराबर। क्या सर अगर हमसे तो क्वेश्चन गलती हो गई, अब मैं कैसे पहचानूं कि सर ये मेरे पास आंसर जो निकला है वो सही है या गलत है, बराबर ना। ठीक है, अब सुनो जरा कि सर आपको करना क्या है कि जो वैल्यू दे रखी है आपके पास, इसको पहले चेक करना है कि सर ये एसआरपी की वैल्यू है या एसओपी की वैल्यू है। बात हमारी क्या कह रहा हूं सर, हमें ये चेक करना है कि सर ये एसआरपी की वैल्यू है या एसओपी की वैल्यू, इसको आपको चेक करना है सबसे पहले। तो सर चेक करो ना, किसने मना किया, है ना। तो चेक कीजिए सर क्या है यहां पर, Fe+3 से Fe+2 में इतना इतना जा रहा है ना। तो सर मैं यहां पर देखूं तो Fe+3 से Fe+2 में जा रहा है, मतलब यहां पर ये क्या हो रहा है सर, एसआरपी वैल्यू है, बराबर। सर यहां पर भी देखूं तो क्या जा रहा है, एसआरपी जा रहा है, Ce+3 से Ce+2, ये एसओपी हो गया, है ना। प्रश्न में गड़बड़ है शायद। अच्छा यहां 4 कीजिए, यहां पर 3 कीजिए, ठीक है, अब सही रहेगा। ठीक है, देखो सर ये भी एसआरपी और ये भी क्या है, एसआरपी। अब आप कहोगे सर आपने तो चेंज किया ना, भाई प्रश्न में यही था, मेरे लिखने में गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। अब देखो अगर 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 प्रश्न में कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता कि सर एक एसओपी वैल्यू दे देता तो हमें पता चल जाता कि सर एनोड कौन और कैथोड कौन है, बराबर ना। लेकिन दोनों वैल्यू कैसी है हमारे पास, एसआरपी वैल्यू। कैसी वैल्यू? एसआरपी वैल्यू। जब दोनों वैल्यू हमारे पास एसआरपी है, उस कंडीशन में करेंगे क्या कि जो हमें सबसे बड़े नंबर वाली संख्या दिखे, ज्यादा पॉजिटिव दिखे, जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव, वो हमारे लिए एज अ कैथोड काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? कैथोड की तरह। और जो कैथोड की तरह काम करेगा, इसका मतलब उसका होगा भी क्या, रिडक्शन होने वाला है। तो सर यहां आओ, सर यहां पर प्लस में वैल्यू ज्यादा, तो ये हमारे लिए किसकी तरह काम करेगा, एज अ कैथोड। और यहां पर देखा जाए तो सर इसकी प्लस में वैल्यू कम, तो ये किसकी तरह काम करेगा, एज अ एनोड की तरह काम करना स्टार्ट कर लेगा। बोलो बात तो हमारी। तो सर यहां से तो बात पता चल गई। सर आप कौन सा क्लू बताने वाले थे? तो क्लू का मतलब देखो सर, हमारे पास ये पूरा सेल दे रखा, तो आप क्या करो, अकड़ किसी को भी एनोड मान लो, किसी को भी कैथोड मान लो। दूसरा तरीका तो ये है ना। अब सर कैसे? अरे लगाओ ना, कैसे लगाओ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, है ना, या 100 कुछ भी।
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 100 मान लिया सर। सर ये हमारे पास क्या रहेगा, एनोड मान लो इसको। सर मैंने इसको एनोड मान लिया और इसको क्या मान लिया, कैथोड मान लिया। चलो उल्टा मान लिया अपन ने। अभी होना तो ये चाहिए, लेकिन अपन ने मान लो कि सर आपने क्वेश्चन करते समय कुछ भी पता नहीं चला डेटास के बारे में, आपने ये मानकर स्टार्ट कर लिया प्रश्न को, सॉल्यूशन स्टार्ट ये कर लिया भाई स्टार्ट, और फाइनल आंसर जो निकला आपके सामने ई सेल, वो ई सेल जो निकला बेटा वो कैसा निकल रहा है, नेगेटिव वैल्यू निकल रही है। किस में निकल रहा है, माइनस में निकल रहा है। आप निसंकोच हो जाओ, दिल पे हाथ रखो और ऑल इज वेल कहते हुए कह दो बेटा कि गलत निकला है। कैसा निकला है, गलत निकला है, बिल्कुल 100% उसका आंसर गलत निकला है। ठीक है, तो सर अब 100 गलत निकला तो अब क्या कर दो, हाँ कोई दिन नहीं, बिल्कुल हो जाएगा आराम से। अब क्या करो, उसको जो वैल्यू थी उसको उल्टा कर दो, है ना। मतलब जो आपने इसको एनोड माना था अब इसको कैथोड मान लो और इसको क्या मान लो, एनोड मान लो। अब जो वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव। अगर 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 वैल्यू पॉजिटिव निकले दैट इज हमारे पास ये क्या है भाई, आंसर सही है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीजों का। ये छोटी छोटी बातें कि सर कुछ ना हो तो ये तो याद रखना पड़ेगा, है ना। ई सेल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव निकली पड़ेगी। मैं ई नोड सेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने ई सेल की बात की है, वो वैल्यू तो पॉजिटिव ही निकलनी। ठीक है बालक, और यथावत अपन को तो ये एसआरपी वैल्यू से भी कर लो, ये बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। ठीक है बालक, चलो सर हमारे पास देखो कि सर अपने ये मान लिया मैंने कौन एनोड रहेगा और ये क्या रहेगा, कैथोड रहेगा। आओ जरा रिएक्शन को लिख दो। सर पहले लिखूंगा मैं किसको, एनोड को। एनोड हमारे पास Fe+3 से, सॉरी Fe+3 से जाएगा क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Fe+2 से किस में जा रहा है, Fe+3 में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। दूसरे बात करें कैथोड के लिए तो सर क्या करेगा, C+4 होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और C+3 में जाएगा, एक से एक कैंसल। फाइनल रिएक्शन Fe+2 Ce+4 gives to Fe+3 Ce+3। आगे बात समझ। अब आओ जरा, सर यहां पर A की वैल्यू दे रखी है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी है, तो सर A का मतलब एक्टिव मास, और एक्टिव मास है तो वही हमारे पास क्या है, जनरली कंसंट्रेशन है। ठीक है बालक, तो सर ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 1, ये 1 और ये 1, तो बताओ टोटल Q की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल गई, 1 के इक्विवेलेंट निकल गई। ठीक है बेटा, चलो सर यहां तक तो अपना प्रोग्राम हो चुका। अब इनकी बातें भी अपन कर लेते हैं। सर यहां पर मुझे किसको निकालना है, ई नॉड सेल को निकालना। तो ई नॉड सेल इक्वल टू ई नॉड कैथोड, ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अच्छा बताओ जरा, ई नॉट कैथोड कौन सा हमारे पास, ये वाला कितना 1.61 माइनस, अब बताओ कितना जाएगा 0.77 वोल्ट, टोटली वैल्यू 0.8 कितना जा रहा वाला 84 वोल्ट, कितना जा रहा है 0.84 वोल्ट के आसपास वैल्यू जाएगी बेटा, है ना। चलो अब करो सोल आगे, हटा दो, मेरा काम यहां तक हो चुका है, मैं तो पूरा ही हटा दूं भाई, अब क्या काम का है। नीचे का प्रश्न तो अपन को वैसे ही याद हो चुका है। ठीक है, अगर याद हो गया तो कोई बात नहीं भाई, हटा दो, सोल्व करते हैं हम आगे की तरफ। थोड़ा पेट्रोल डाल देते हैं। चलो भाई, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग क्यू होता है, बराबर। वैल्यू रखना स्टार्ट करो। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल कितनी है वैल्यू 0.84 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 आएगा, 2 कहां है भाई 1, एन रखो यहां पर, तो है ना। एन की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 1, और log Q की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू 0, तो सर log 1 की वैल्यू 0, तो ये 0 तो पूरा 0, तो ई सेल कितना आया, ई नोड सेल के बराबर, और वैल्यू की बात करें तो कितना आया सर 0.84 वोल्ट। ठीक है बालक, ये इतना जो पूछा जाएगा आपको बोर्ड के लिए पूछा जाएगा, कितना किसके लिए पूछा जाएगा, बोर्ड के लिए, बस यहां तक अपना बोर्ड सीमित रहेगा। लेकिन इसके आगे जो प्रश्न रहेगा वो सर अपने कंपटीशन के लिए होगा। ठीक है, यथावत है बेटा कि कोविड चल रहा है,
पता नहीं, स्कूल कब है कब नहीं है नहीं पता, है ना। आप इतना उतारो, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं थोड़ी बहुत। देखो बालक, इतना जो है बोर्ड के लिए सफिशिएंट है, ये कहा था। दूसरी बात अब सुनो कि सर इससे आगे कंपटीशन के लिए पूछा जाएगा, यही बात मैंने कह दी है। अब बात ये है जरा कि सर ये जो अपन सारी बातें की है, बोर्ड यहाँ तक सीमित है तो आगे क्यों करना है, हमें तो बोर्ड देनी है, सही बात है। और कुछ बच्चे हैं जो कॉम्पिटिशन के लिए फाइट कर रहे हैं, है ना, जो है जो देखने के चाह रहे हैं, तो न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इतना मेरे हिसाब से कोई करवाने वाला भी नहीं है जितना मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना, अपनी लोकेलिटी के हिसाब से, ठीक है ना। सुनो अब बात को कि सर यहाँ तक बोर्ड सीमित है, अगर कोविड चल रहा है, मान लो कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, सपोज देन एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, जैसे लास्ट ईयर भी था, हालांकि एग्जाम नहीं हुआ, तो एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, तो मान लो वहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव दे दिए तो सर ऑब्जेक्टिव में तो यही आना, फिर वहाँ पर आप फंस जाओगे। तो सर फंसना नहीं है, हमें बाहर निकलना है, तो थोड़ी बहुत बातें एक्स्ट्रा करनी है ना। अपना यहीं तक 12th का काम का, और आगे जो बढ़ेंगे इसके आगे जो क्वेश्चन था वो सर थोड़ी 11th मिक्स करके। तो सर ये कुल मिला के बात कहूँ तो ये प्रश्न जो पूछा गया था ये IIT 2000 के अंदर पूछा गया, ठीक है, बहुत छोटा प्रश्न है। अब आओ जरा कि सर आगे बातें जो बताई गई उसके रिगार्डिंग क्या बात है। देखो सर बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूं बहुत आसान से और बहुत धीरे धीरे बोलूंगा, रिपीट करके बोलूंगा, आपको उसको ध्यान में रखना है। देखो बात नंबर 1, सर अगर मैं कह दूं Q की वैल्यू छोटी हो जाए किससे, KEQ से, रिएक्शन कांस्टेंट अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम होता है तो सर वहां पर जो रिएक्शन होती है सर वो कौन सी रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलती है। कौन सी रिएक्शन चलेगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलेगी, ठीक है। और ये जो Q जो होगा ये K के बराबर होना चाहिए। रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन चलने के समय ये Q जो होगा ये इसके बराबर होना चाहिए। तो सर ये तो तय हो गया कि अगर ये चलो इसकी वैल्यू अगर कम भी हो जाए या ज्यादा भी हो जाए ये इसके बराबर होना चाहिए। अगर वैल्यू कम होती है, और इसके बराबर होना चाहिए, मतलब टाइम के साथ साथ करंट जो है वो घटता रहेगा, डिक्रीज होगा। बात हमारी, चलो दूसरी बात, अगर Q कांस्टेंट के बराबर आ जाए तो सर रिएक्शन जो है वो कौन सी रिएक्शन चलेगी, इक्विलिब्रियम की रिएक्शन होगी। बात नंबर 2, अगर Q बड़ा हो जाए कांस्टेंट से तो सर यहां पर रिएक्शन जो होगी वो कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलेगी। बात पहले पढ़ रही, चलो अब सुनो अच्छे से बातें जो मैं बता रहा हूं। सर यहां पर देखा जाए कि अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है मतलब रिएक्शन कैसी चलेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड। और यहां पर जो रिएक्शन चलेगी वो कैसी होगी, बैकवर्ड रिएक्शन चलेगी। या फिर कह सकते हैं कि सर ये रिएक्शन है हमारे पास रिवर्सिबल भी हो सकती है, ठीक है। पढ़ू आगे में, अब सुनो सर मैंने कहा कि अगर Q की वैल्यू छोटी आती है तो विद द टाइम के साथ जो I जो है वो डिक्रीज होगा। I क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि Q कहता है कि मैं तेरे बराबर हो जाऊंगा, तू मुझ में समा जा मैं तुझ में समा जाऊंगा, है ना। मतलब Q जो है वो K के बराबर होना चाह रहा है। तो सर ये इसके बराबर होना चाह रहा है, तो बताओ टाइम के साथ साथ ये इसके बराबर होगा तो इसकी वैल्यू बहुत छोटी है और इसकी वैल्यू बड़ी है। तो इसकी वैल्यू बड़ी है तो ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जब ये बड़ा होना चाहेगा तो टाइम के साथ I क्या होगी, घटेगी। लेकिन यहां पर बात करें तो सर टाइम के साथ देखा जाए तो सर देखो कि ये क्या हो रहा है, बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। तो सर ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो जब छोटा होगा तो I की वैल्यू क्या होगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। बात पहले पढ़ रही है, इन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना अपने आगे। लेकिन बड़ी बात यह कि सर इस क्वेश्चन में हमें Q की वैल्यू तो पता है वो 1 है, लेकिन K की वैल्यू नहीं पता। नहीं पता तो आओ ना देखिए कितनी क्या होगी। देखो जरा सर Q जो है हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे निकाला जाता है, और कांस्टेंट पे हमें फॉर्मूला पता है, E नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय n और log KQ।
इसकी वैल्यू पता है 0.84 इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय 1 लॉग के क्यू। और अगर मैं यहां पर के ई क्यू की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास कितने आएगी 10⁻14 के आसपास। कैलकुलेट करके देख लेना बालक एक बार, है ना, लॉग को सॉल्व करना एक बार। तो सर यहां पर कंडीशन मेरे पास कौन सी अप्लाई हो रही है, एक नंबर की, क्या क्यू जो है वो बहुत 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 छोटा है, किससे, इससे। अगर ये बहुत छोटा तो रिएक्शन जो चलेगी हमारे पास कैसी रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, बात नंबर एक। दूसरी बात करूं सर हमारे पास कैसी चलेगी, सर ये फॉरवर्ड चलेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। और तीसरी बात सर ये टाइम के साथ करंट जो होगा वो कैसा होगा, डिक्रीज होगा। सारी बातें अपने यहां पर कंप्लीट हो गई, ठीक है बेटा। तो सर देखो न्यूमेरिकल अपन ने ये जो लास्ट न्यूमेरिकल जो किया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना। इसमें कॉन्सेप्ट वाली बातें बहुत ज्यादा थी। तो टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल, अब ये देखो न्यूमेरिकल का मतलब ये नहीं होता कि सब पेन लो उठाओ और करना स्टार्ट कर दो, उस पर जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, ठीक है ना, इन कॉन्सेप्ट को सिखाया, इन कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा लो अब, ठीक है, और फिर अपना आगे बात करता, ठीक है बेटा। आज मैं न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट करवा दी, अपन नेक्स्ट क्लास बात करेंगे कंसंट्रेशन सेल के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास। बाय बाय बेटा।